दिया है कि उसकी हुजूरी में बैठकर हम उसका शुक्रिया अदा करें। प्रभु नित्य प्रतिदिन वचन के माध्यम से हमारे जीवन में महान चिन्ह चमत्कार करता और हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रभु के वचन हमारे पांव का दीपक है। पेतरुस ने कहा, जब सब लोग छोड़कर चले गए तो प्रभु ने पूछा शिष्यों से, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस ने कहा, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? हम आपको छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रियजनों, ये अनंत जीवन का संदेश नित्य प्रतिदिन प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बातें करता और देता है। आपकी गवाहियां, आपके फोन कॉल्स, आपके मैसेजेस इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके और मेरे जीवन में कोई भी चिन्ह चमत्कार किसी जोर से नहीं, ताकत से नहीं, परंतु अगर होगा तो परमेश्वर की रूह से होगा, उसकी आत्मा से होगा और उसके सामर्थ्य से होगा, उसके वचन से होगा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करें और पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस वेदी के ऊपर हम प्रभु के आराधना करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त अपने परिवार के साथ एक होकर प्रभु की आराधना करें। यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 सिरों को झुकाएंगे सभी लोग। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते।
आराधना 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 यीशु प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 क्रूसित प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। क्रूसित प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 जीवन मुक्ति हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन मुक्ति हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 हालेलुया 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 मेरे घर में यीशु जी आ जाइए। हालेलुया 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 मुझको प्रभु चंगा कर दीजिए। हालेलुया 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 तेरी आराधना करता रहो। हालेलुया 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 तेरी महिमा में गाता रहो। हालेलुया 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 तेरे संग संग चलता रहो। हालेलुया 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 जीवन शांति तेरी आराधना करते, तेरी आराधना करते। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया क्रूसित यीशु तेरी जय जयकार हो हालेलुया 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 तूने मेरे लिए प्रभु कोड़े खाए हालेलुया 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 घावों को मेरे अपने ऊपर लिया हालेलुया 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 दुख तूने अपने ऊपर लिया हालेलुया 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 मेरे लिए प्रभु मारा गया हालेलुया 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 मेरे लिए तूने क्रूस सहा हालेलुया 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 पिता के दाहिने तू बैठा है हालेलुया 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 मेरे लिए प्रार्थना तो करता है हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो यीशु की हे महिमा प्रभु हो। यीशु हे प्रभु मैं यीशु। हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास कि हूँ मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैं तेरी असीम और बड़ाई का अपराध किया है बड़ाई का अपराध मैं अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ बैर और घृणा करता हूँ क्योंकि तू है मेरे ईश्वर क्योंकि तुम्हें मेरे जो मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है इतना योग्य मेरे है, पापों से नाराज हो जाता है मेरे पापों से नाराज हो जाता और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा तेरा अपराध कभी नहीं और करूँगा पाप की जोखिमों से और पाप की जोखिम दूर रहूँगा दूर रहूंगा हालेलुया हालेलुया आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में मेरे घर में मेरे जीवन में मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए अधिकार लीजिए हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु इस पवित्र आराधना के दौरान इस पवित्र आराधना के दौरान जितने भी लोग जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं वचन सुन तेरी रहे हैं, आराधना कर रहे तेरी हैं आराधना कर उन्हें रहे हैं, स्पर्श कीजिए उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए चंगाई प्रदान हे प्रभु कीजिए। यीशु हे प्रभु हम यीशु दूतों और संतों के साथ मिलकर हम दूतों और संतों के साथ तेरी आराधना करते हैं तेरी आराधना तेरी महिमा गाते हैं तेरी महिमा गाते हैं हालेलुया 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 मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो 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 और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ कभी नहीं भुलाओ हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरे जीवन से मेरे जीवन मेरे से, परिवार से मेरे परिवार से तेरी महिमा हो जाए तेरी महिमा हो मैं जाए आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ महिमा गाता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ हालेलुया 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 प्रियजनों परमेश्वर प्रेम से भरा है यीशु प्रेम से भरा है इसलिए स्तुति करना कृतज्ञ हृदयों के लिए स्तोत्रकार कहता शोभन है वो शांति से भरा हुआ है वो दया से भरा हुआ है आनंद से भरा हुआ है सामर्थ्य से भरा हुआ है जीवन से भरा हुआ है इसलिए पुनः एक बार उसकी अगुवाई मांगेंगे और उस प्रभु की स्तुति करेंगे प्रेम से भरा मेरा यीशु 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 अपने प्रेम से भरने को अपने प्रेम से भरने को
आदि से भरने को मुझे बुलाता है, मुझे बुलाता है, मुझे बुलाता है। विश्वास के साथ मुझे बुलाता है। दया से भरा मेरा यीशु, 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 अपनी दया से भरने को, अपनी दया से भरने को मुझे बुलाता है, मुझे बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, 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 अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को मुझे बुलाता है, मुझे बुलाता है। चंगाई से भरा, चंगाई से भरा मेरा यीशु, बोलो चंगाई से भरा मेरा यीशु, अपनी चंगाई से भरने को, अपनी चंगाई से भरने को मुझे बुलाता है, मुझे बुलाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, आजा यीशु मेरे दिल में आजा, हालेलुया गाइए गाइए बोल के। प्यार से अपने मुझे भर दे, हालेलुया हालेलुया, चंगाई से अपनी मुझे भर दे, हालेलुया हालेलुया, तेरी आराधना करता रहो, हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा में गाता रहो, हालेलुया हालेलुया, तेरी जय जयकार प्रभु करता रहो, हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्रभु करता रहो, हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता यीशु तेरी आराधना, बोलो हालेलुया हालेलुया, आबा पिता तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, त्रिएक ईश्वर की आराधना, हालेलुया हालेलुया, जीवित यीशु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, मुझको क्षमा कर मेरे प्रभु, हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा में गाता रहो, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 मुंह खोल के हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना, धन्यवाद 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 धन्यवाद,
यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना तेरी महिमा 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त अपने विश्वास की आंखों को खोलें और प्रभु जो अपने पूरे जोर और जलाल में, अपनी पूरी कुवत में इस वेदी पर हाजिर हैं, इस वक्त वो हमारे घर पर कब्जा करे, हमारी सोचों पर, विचारों पर कब्जा करे। जैसा मैंने कहा, हमारे जीवन में चिन्ह, चमत्कार, परिवर्तन केवल परमेश्वर की रूह कर सकती है, परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। जैसे वो दाऊद के साथ रहता था, जैसे वो दानियल के साथ रहता था, जैसे वो मूसा के साथ था और वो चमत्कार करता रहा। वो यहोवा एल एलियोन, दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं। जहां रूह से, उसकी सच्चाई से इबादत होती, प्रस्तिश होती है, वहां पर उसका तख्त लगता है, जहां पर उसकी हजूरी होती है। फरियाद किसी की भी हो, उसको इंसाफ अवश्य मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। इसलिए हम इस गीत को बयां करेंगे। आत्मा की सच्चाई से प्रभु कहता है, जो प्रार्थना करते हैं हृदय की सच्चाई से, परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से ये हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। हमारी जिंदगी में अनेक तूफान पहाड़ जैसे खड़े हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गड़ा गया है, अब वो तुझ पर काम ना करेगा। हर जगह जहां पर तुझे बेइज्जत किया गया, अब वहां पर तुझे इज्जत मिलेगी और वो इज्जत मैं तुझे प्रदान करूंगा। मेरा नाम लेकर अगर तू कहे कि शहतूत के पेड़ से उठ समुद्र में गिर जा, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। और जिंदगी के तूफान और परेशानियां और कष्ट जो पहाड़ के समान हैं, वो मैदान बन जाएंगे। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से ये हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से ये हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। गाएं सभी लोग, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। तू यहोवा है एल एलियोन, दुनिया में तेरे जैसा कौन। गाएं, तू यहोवा है एल एलियोन, दुनिया में तेरे जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। जहाँ होती
सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। तेरा तख्त वहाँ लगता है, तेरी होती हजूरी जहाँ। तेरा तख्त वहाँ लगता है, तेरी होती हजूरी जहाँ। फरियाद को भी इंसाफ मिल जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। बोले आमीन। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हयूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हयूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। प्रियजनों, हमारी जिंदगी में अनेक तूफान हैं। कोई कैंसर के तूफान से पीड़ित है, तो लीवर के रोग से पीड़ित है, तो कोई स्किन के रोग से, तो कोई शारीरिक रोग से, तो कोई मानसिक, तो कोई आत्मिक। कोई कर्ज में डूबा है, तो कोई पारिवारिक झगड़ों में डूब के रह गया है। कोई तंत्र मंत्र जादू टोने के पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है। यीशु का पवित्र लहू, प्यारे भाई प्यारी बहन, उसकी हयूरी, उसकी हजूरी जब आती है, तो जितने भी जख्म जो नसूर बन गए हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, वो बंधन खुल जाता है। क्योंकि उसके नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर भी भाग जाते हैं, और जो शैतान के जालों में जकड़े हुए हैं, वो सब जाल झल जाते हैं। तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। जो भी शैतान के जाल में जकड़े, सब जाल जले उसके आगे। जो भी शैतान के जाल में जकड़े, सब जाल जले उसके आगे। हिरणी की तरह हर कोई अब दौड़ेगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। ना ये जोर से और ना ताकत से, ना ये जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से ये हो जाएगा।
जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में जितने भी कष्टों के और दुखों के तूफान हैं, जितने भी कष्टों और दुखों के तूफान हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन्हें समतल बना दीजिए। इन्हें समतल बना। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त प्रभु का दास हमारी अगुवाई करेगा, प्रभु की ओर से वचन सुनाया जाएगा। इस दौरान हम प्रभु का वचन सुनते रहें, तत्पश्चात आध्यात्मिक गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा हम करते रहेंगे और उसके बाद चंगाई की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना में बड़ी सादगी और भक्ति से हम भाग लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। तेरी प्रशंसा करता तू हूँ। महान है, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है। तू मुझसे मुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, आज के दिन में, आज के दिन में, इस संध्या बेला में, इस संध्या बेला में फिर एक बार मैं आपके पवित्र प्यार को अनुभव करना चाहता हूँ। अपने वचनों के द्वारा मुझे स्पर्श कीजिए। अपने पावन उपस्थिति के द्वारा मुझे स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्रोत 186 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है। स्रोत 186 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है, यानी कि जो बचाने में समर्थ है, उस ईश्वर पर भरोसा करो और किसी पर भरोसा ना करो। प्रभु का वचन हमें बताता है। इसलिए आइए हम सभी प्रभु के वचनों को इस वक्त सुनेंगे। प्रभु का वचन प्राप्त है आज की संध्या बेला में संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 से आगे। संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या आगे का प्रसंग आज के संध्या बेला में हम सबों के लिए प्राप्त है। और इस प्रसंग में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उनमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। जोर से बोलें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
भाइयों बहनों, प्रभु के इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। छोटा सा प्रसंग है आज की संध्या बेला में, प्रभु ने हम सबों को दिया है ताकि हम इस प्रसंग पर हम विचार करें, मनन चिंतन करें। प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। यहाँ पर लिखा है पद संख्या 5 में, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। एक 38 वर्षों से बीमार व्यक्ति जो एक जगह पर पड़ा हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। इसलिए लिखा है वहाँ एक मनुष्य था। वहाँ, यहाँ पर वहाँ का तात्पर्य है, इस बाइबल के इस वचनों के संदर्भ में वहाँ का तात्पर्य है बेथसाइदा में। बेथसाइदा में एक जल कुंड है, एक जल कुंड था और आज भी है, एक जल कुंड है। उस जल कुंड की एक प्रथा थी उस जमाने में। उस जल कुंड का जितना भी जल था, उस जल को ईश्वर का आत्मा आके लहराता था, हिलाता था। और जब ईश्वर का आत्मा आकर उस जल कुंड का जल हिलाता था, उस वक्त जो सबसे पहले उस जल कुंड में उतर जाता हो, यानी कि जो बीमार व्यक्ति सबसे पहले उस जल कुंड में उतर जाता हो, वह व्यक्ति ठीक हो जाता था। यह एक प्रथा थी, यह एक प्रथा थी। और इस प्रथा के अनुसार बहुत सारे लोग बेथसाइदा के जल कुंड के आसपास आके बैठते थे, इंतज़ार करते थे कि कब ईश्वर का आत्मा आएगा, ईश्वर का आत्मा आकर इस जल कुंड का जल हिलाएगा और हम उसमें उतर जाएं और हम ठीक हो जाएं। इस ताक में, इस उद्देश्य से, इस मकसद से बहुत सारे रोगी वहाँ पर आया करते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा है वहाँ एक मनुष्य था। वहाँ यानी कि बेथसाइदा के जल कुंड के पास एक मनुष्य था। और ये मनुष्य कितने समय से वहाँ पर था, इसकी संख्या यहाँ पर बताई गई है। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। कितने वर्षों से बीमार था? 38 ईयर्स। 38 वर्षों से वह बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़ा हुआ था। 38 वर्ष, अगर हम जरा सोचें इस बात को गहराई से, कितना लंबी अवधि, कितनी लंबी अवधि देखिए, कितना लंबा समय। 38 वर्ष कोई इंसान बीमार पड़ता हो, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ा हुआ हो, और उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति, उसके रिश्तेदार कोई उसको अस्पताल लेके जाए, 38 घंटे वो अस्पताल में अपने बेड में लेटे रहे। 38 घंटों में उसको कितनी तकलीफ होती है, उस व्यक्ति से पूछने से हमें पता चलता। जो व्यक्ति अस्पताल में उस बेड में लेटा हुआ हो, भले 38 घंटे ही क्यों ना लेटा हुआ हो, तब भी उसको तकलीफ होती है। यहाँ पर ये मनुष्य 38 घंटों से नहीं, 38 दिन से नहीं, 38 हफ्तों से नहीं, 38 महीनों से नहीं, बल्कि 38 वर्षों से बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़ा हुआ था। इस ताक में मेरा नंबर आएगा जब ईश्वर का आत्मा आके जल कुंड का जल लहराएगा और मैं उसमें उतर जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। इस ताक में, इस उद्देश्य से मनुष्य 38 साल वहां पर बिताता है। 38 साल। और हम समझ सकते हैं 38 साल में कितना कुछ उसने झेला होगा, कितना कुछ उसके अंदर बीता होगा, कितने लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने, बंधु मित्रों ने, जो भी उससे प्यार करते थे, कितनी प्रयास किया होगा, कोशिश किया होगा। और स्वयं उस मनुष्य ने कितना प्रयास किया होगा, कितनी कोशिश की होगी, लेकिन नाकाम रही। सारी कोशिश, सारा प्रयास नाकाम रहा, कोई सफलता उसको नहीं मिली। 38 साल से वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा नंबर आएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। एक उम्मीद, एक विश्वास से वहां पर पड़ा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। और जब ईसा वहां पर आते हैं, ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो?
अब देखिए 38 साल के बाद जब उसने 38 साल बिताए वहाँ पर, और 38 साल के बाद वहाँ पर यीशु वहाँ पर आते हैं, ईसा वहाँ पर आते हैं, और ईसा ने उसको देखा। देखने के बाद यीशु समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत लंबे समय से यहाँ पर इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। संभवतः यीशु को दया आई, तरस आया। यीशु ने उस व्यक्ति को ठीक करने से पहले, अच्छा करने से पहले, स्वस्थ लाभ देने से पहले उस व्यक्ति से एक सवाल किया। सवाल क्या है? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका किया जाए, डू यू वॉन्ट टू बी गुड और डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में शब्द लिखा है हील्ड, और इस शब्द का ट्रांसलेशन किया जाए, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू बी गुड। हम दोनों अर्थ हम ग्रहण करें आज के दिन में। अगर हम स्वस्थ हैं तो और बेहतर हो सकते हैं। इफ आई एम गुड आई कैन बी स्टिल बेटर एंड बेस्ट, यानी कि डू यू वॉन्ट टू बी स्टिल गुड, ये भी अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड। दोनों सवाल प्रभु हमसे पूछता है, दोनों प्रकार के सवाल प्रभु हम सबों से पूछता है। क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? प्रभु यीशु जबरदस्ती हम लोगों को ठीक नहीं करता। प्रभु यीशु को हमारी परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहता है, क्या मैं इंटरेस्टेड हूं कि प्रभु मेरे जीवन में आए? क्या मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे परिवार में आए? क्या मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन पर अधिकार ले? क्या मैं चाहता हूं मेरे सोच विचारों में, मेरे भावना में प्रभु अधिकार ले? क्या मैं चाहता हूं, क्या मैं परमिशन देता हूं प्रभु को? इसका अर्थ यह है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? अगर मैं चाहता हूं अच्छा होने के लिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं, चाहत जो तीव्र होगी, चाहत जो इंटेंस होगी, उस चाहत में विश्वास होगा। केवल चाहना, हाँ ठीक है मैं चाहता हूं मैं चंगा हो जाऊं, चाहता हूं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, चाहता हूं कि कोई दुख ना हो मेरे जीवन में, वो चाहने की बात नहीं। ये यहां पर चाहने का मतलब यह है कि मैं बहुत दृढ़ता से चाहता हूं, तीव्र इच्छा शक्ति के साथ मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे परिवार में आए, मेरे जीवन में आप अधिकार लीजिए, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, और मेरे जीवन में अधिकार लेते हुए प्रभु जैसा आप चाहे वैसा मेरे जीवन में आप कीजिए। इसका अर्थ यह है, डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? मुझे परमिशन देना होगा प्रभु को कि प्रभु मैं अपना जीवन आपके हवाले कर देता हूं, मेरे मन के विचार धारणाएं मैं आपके हवाले कर देता हूं। इसका अर्थ यह है, मेरा दिल की भावनाएं प्रभु मैं आपके हवाले कर देता हूं। अधिकार लीजिए मेरे दिल में, मेरी भावनाओं पर, मेरे मन के विचारों में अधिकार लीजिए प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु आप मेरे घर में आए, मेरे घर में आप अधिकार लीजिए प्रभु। जहां हम प्रभु का परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं और प्रभु का स्वागत करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे दिल में आइए, प्रभु का हम स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, अधिकार देते हैं। और एक बार प्रभु अधिकार लेता है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। हम लोगों ने गीत गाया, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रभु के लिए कौन सी बात असंभव है? विश्वास करने वाले के लिए कौन सी बात कठिन होगी? ये पहाड़ टल जाएगा, दुखों का पहाड़, लंबे समय से बीमारी का पहाड़ समतल हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। यह संभव सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ, प्रभु होने पर होगा। अन्यथा 38 साल से आप क्या सोचते हैं उस मनुष्य ने प्रयास नहीं किया?
अपने बलबूते, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने तजुर्बे के अनुसार, अपने पास जो भी बुद्धि थी, विद्या थी, उसको इस्तेमाल नहीं किया होगा, जरूर किया होगा। 38 साल से क्या उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जब प्रभु आए, जब प्रभु ने पूछा क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो, क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो, और वो व्यक्ति बहुत आनंद के मारे कहने लगा, प्रभु मैं इसी वजह से तो आया हूं और इसलिए मैं 38 साल से यहां पर बैठा हुआ हूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर नहीं आ पाया, मेरी हालत इतनी खराब है, मैं पहुंचने से पहले ही और कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है और वो व्यक्ति ठीक होकर चला जाता, मैं रह जाता हूं। यह कहने से उस व्यक्ति ने अपने जीवन में, अपनी बीमारी में, अपने परेशानी में, अपने परिवेश में प्रभु यीशु का स्वागत किया। प्रभु यीशु को अपने परेशानी में, अपने दुख में प्रभु का स्वागत किया, प्रभु को बुलाया, प्रभु मैं इस हद तक दुर्बल हूं, इतना भी मैं नहीं कर पाया 38 साल से कि मैं उस जल कुंड में सबसे पहले पहुंच जाऊं, यह मुझसे हुआ नहीं। आप कुछ कीजिए प्रभु। जब प्रभु आया 38 साल के बाद, तब प्रभु कर पाया। प्रभु ने तुरंत, प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा, उठो, अपनी चारपाई उठाओ, चलो अपने घर। जो काम 38 साल से नहीं हो पाया, उठ नहीं पाया, 38 साल से काम दाम नहीं कर पाया, यानी कि चारपाई नहीं उठा पाया, अपना घर नहीं जा पाया, यानी कि पश्चाताप नहीं कर पाया, प्रभु आते ही सब कुछ हुआ। सारे पहाड़ हट गए, समतल हुआ, मैदान हो गया, सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी दूर हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस दृष्टांत के अंदर जाएं, इस दृष्टांत के अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश करें। जो 38 साल से जो बेथसाइदा के जल कुंड में जो मनुष्य था, वो तो उठ के चला गया। प्रभु यीशु मसीह आया था वहां पर और वो उठ के चला गया। अब वहां पर मैं जाके बैठूं इस बात को समझने के लिए कि आज के दिन में प्रभु मुझसे क्या कहता है, इसलिए उस जगह पर हम चलें, वहां पर बेथसाइदा के जल कुंड के पास जाके बैठे। प्रभु आएगा और यहां पर इस वक्त प्रभु आया हुआ है हम सबों से पूछने के लिए, क्या तुम चाहते हो? ठीक होना चाहते हो? अच्छा होना चाहते हो? तो हम कह सकते हैं मैं तो ठीक ही हूं, मैं तो ठीक ही हूं। प्रभु को धन्यवाद दें। अगर हम शारीरिक रूप से ठीक हैं, प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु केवल शारीरिक स्वास्थ्य लाभ देने के लिए नहीं आए, शारीरिक स्वस्थता के अलावा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य लाभ, जरूरी है आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ, जरूरी है मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ, जरूरी है भावनाओं का स्वास्थ्य लाभ, इमोशनल हेल्थ। बहुत प्रकार से हमें स्वस्थ होने की जरूरत है, अच्छा होने की जरूरत है। दिखाई क्या देता है? जब शरीर बीमार पड़ता है तब हमें दिखाई देता है, बाकी की बातें हमें दिखाई नहीं देती। मान लो हमारी उम्र 50 साल है, 45 साल से लगातार झूठ बोलने की आदत है, तो हमने उस व्यक्ति का रिकॉर्ड ब्रेक किया नहीं किया जो 38 साल से वहां पर था। जब पढ़ते हैं लगता है अरे बाप रे बाप 38 साल से पढ़ा हुआ था। अरे भैया तुम 45 साल से पढ़े हुए हो, झूठ बोलने की आदत 45 साल से हटी नहीं, यानी कि 45 साल से वहीं पर पड़े हुए हो। किसी से नफरत करने की आदत है, मान लो कितने सालों से नफरत करने की उस आदत से, उस बीमारी से पड़े हुए हो। यह मुझे और आपके लिए सोचने के लिए विचार है।
किसी का हमने नाम खराब किया, किसी के बारे में कहानी बनाई, किसी के पीठ पीछे बात कर दी, उसका नाम खराब कर दिया। और ऐसा मैं करता हूं, अगर मैं करता हूं, कितने सालों से विचार करें, और इससे हम छुटकारा नहीं पाए हैं आज के दिन तक। वो समय है आज उस प्रभु से कहना, प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं, इतने सालों से नहीं हो पाया। 38 साल से प्रयास किया, या 40 साल से प्रयास किया, या 45 साल से प्रयास किया, या 48 साल से प्रयास किया। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज तक झूठ बोलता आया हूं। नफरत नहीं करूंगा, लेकिन आज तक नफरत करता आया हूं। दूसरों के नाम खराब नहीं करूंगा, दूसरों के पीठ पीछे बात नहीं करूंगा, लेकिन आज तक करता आया हूं। लैंगिक समस्याएं इतने सालों से है मेरे जीवन में, आज तक उभर नहीं पाया हूं। कितनी सारी समस्याएं हैं, कितनी सारी बीमारियां हैं जो दिखाई नहीं देती, जो हो सकती है आत्मिक है, जो हो सकती है मानसिक है, जो हो सकती है मनोवैज्ञानिक है, जो हो सकती है भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। अगर इन सभी बातों से हम स्वस्थ नहीं हैं, तब हम बीमार हैं। शारीरिक रूप से बीमार हैं, और शारीरिक रूप से बीमार होने के बाद ठीक नहीं हुए, कोई बात नहीं, तब भी हम स्वर्ग जाएंगे। ये आत्मिक रूप की बीमारी, मानसिक बीमारी, मनोवैज्ञानिक बीमारी, ये सब बीमारी रहने पर और इसमें ठीक नहीं होंगे तो स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मान लो किसी को हमने क्षमा नहीं किया और क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, कई साल हो गए, आज भी बातचीत नहीं है, आज भी उठना बैठना नहीं है। प्रार्थना में जरूर करता हूं, मिस्सा में जरूर जाता हूं, रोजरी बोलता हूं, साधना में जाता हूं, प्रभु का वचन करता हूं, बड़ा बड़ा भक्त हूं, लेकिन मेरे पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं है। कितनी तगड़ी बीमारी है। मेरा रिश्ता मेरे पड़ोसी के साथ नहीं जुड़ा है, उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है, इसके साथ मेरा रिश्ता कटा है, मैं रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु के साथ कहां से जुड़ेगा। कितनी तगड़ी बीमारी है। हम सभी सोचे मैं और आप, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आपके लिए है, हम सबों के लिए है। बेथसाइदा का जल कुंड के पास जो 38 साल से पड़ा हुआ मनुष्य ठीक होके चला गया। आज के दिन में यह वचन जब मैं पढ़ता हूं मेरे लिए है, आज के दिन में जब यह वचन पढ़ता हूं आप सब सुनते हैं आपके लिए है, हम सबों के लिए है। हम देखें कितने सालों से हम बीमार पड़े हैं और कितनी प्रकार की बीमारी हमारे अंदर है। एक स्कैन करने की जरूरत है। आजकल एमआरआई करते हैं, जब बीमारी क्या बोलते हैं वो एक्सरे में पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत टेस्ट में पता नहीं चलता, उसको एमआरआई किया जाता है, स्कैन किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, पता नहीं क्या क्या स्कैन किया जाता है। वो स्कैन करने से स्कैन रिपोर्ट सामने आता है, तब पता चलता है इसके अंदर ऐसी ऐसी बीमारी है। प्रभु के वचनों के सहारे, प्रभु के सानिध्य में बैठ के अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। प्रभु ऐसे स्कैन करेगा, अपने वचनों के द्वारा हमें बता देगा, बेटा तुम्हारे अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये सब इतनी सारी बीमारी है। 25 तुम्हारी उम्र 25 भी नहीं है, 25 प्रकार की बीमारी ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। भाइयों बहनों, प्रभु आज के दिन में मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में कार्य करना चाहता है। 38 साल से बेथसाइदा के जलकुंड के पास पड़े हुए इंसान ने प्रभु को इजाजत दी अपने जीवन में आने के लिए, अपने जीवन में स्वागत किया। प्रभु उसके जीवन में गए, उसके जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उसको खड़ा किया, वो उठ खड़ा हुआ, उसने वो काम दाम करने लायक हुआ। 4 पाई उसने अकेले ने उठाई, वो अपने घर चला गया, यानी कि उसने पश्चाताप किया, ईश्वर के साथ जुड़ गया। यूहन्ना का सुसमाचार का प्रसंग में अध्याय 5 से आगे हमने पढ़े, और पद संख्या 14 में अगर हम पढ़ेंगे, यह व्यक्ति जो 38 साल से बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़ा हुआ था, ठीक नहीं हुआ था, प्रभु ने उसको ठीक किया। प्रभु ने कहा उठो, 4 पाई उठाओ, चलो अपने घर उठो, यानी कि प्रभु ने उसको पाप के गहरे गर्त से उठाया, अपनी 4 पाई उठाने के काम दाम करने लायक हुआ, घर चले जाओ, यानी कि पश्चाताप उसने किया। उड़ाव पुत्र होश में आने के बाद अपने पिता के घर गया था, होश में आ गया। उसके बाद पद संख्या 14 में यहां पर लिखा है, वह व्यक्ति क्या करता है, 38 साल तक एक मनुष्य एक जगह पर पड़ा हुआ था, उठा नहीं, क्या उसकी हालत थी होगी, कितनी उसकी दशा दुर्दशा कितनी खराब थी होगी। और अब ठीक होने के बाद वह व्यक्ति तुरंत
यरूशलेम के मंदिर आता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है, उस वक्त ईसा ने उसको बुलाया। ईसा ने उसको बुलाया और क्या कहा, यहां पर लिखा है पद संख्या 14 में, बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। अब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को जो उठ गया था, खड़ा होके अपने चारपाई उठा के अपने घर चला गया था, वहां पर घर जाके अपना फ्रेश होके हो सकता तुरंत यरूशलेम के मंदिर आया ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए 38 साल के बाद। तब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में थे। प्रभु ने इस व्यक्ति को देखा और बुलाया और कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो। बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पर प्रभु ने क्या शब्द इस्तेमाल किया। प्रभु ने कहा, देखो बेटा तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो। उससे कहा, फिर पाप नहीं करो, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो। अगर फिर पाप करोगे तुम्हारे ऊपर ऐसे भारी संकट आ पड़ेंगे, तुम दोबारा जिंदगी में उबर नहीं पाओगे। प्रभु यीशु ने पहले उसको ये नहीं कहा, 38 साल से बेथसाइदा के जलकुंड के पास पड़ा हुआ था, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, देखो तुम यहाँ पर इसलिए पड़े हो, तुमने पाप किया, गलती किया, गुनाह किया, अपराध किया, इसलिए बेकार का जीवन बिताया, इसलिए तुम्हारा दशा ऐसा हुई। प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु पापियों को और गिराने नहीं, पापियों को ऊपर उठाने के लिए आए थे, उन पर दया करने के लिए आए थे, उनको ऊपर उठाने के लिए आए थे, इसलिए प्रभु ने वहां पर नहीं कहा। अब ठीक करने के बाद, उसके जीवन के पाप का बंधन तोड़ने के बाद, जब वो व्यक्ति मंदिर आया ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तब प्रभु ने उसको याद दिलाया। क्या कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप ना करो। यानी कि पाप करने के वजह से तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के दिन में मान सकते हैं जिंदगी 80 साल की जिंदगी है, मान लो, वो बात अलग है, कुछ लोग 80 साल से ऊपर जीते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 60, 65, 70, 75, 80 साल तक यही एक समय सीमा रह गई है। आज के आधुनिक युग के इस क्या बोलते हैं, बर्गर खाने के इस युग में, यानी कि फास्ट फूड खाने के इस युग में 70-80 साल तक ही इंसान जीता है। अब 80 साल के मान लीजिए, अब ये व्यक्ति की आधी उम्र यहाँ पर पाप में बीत गई। आधी जिंदगी उसकी पाप करते हुए, पाप में रहते हुए, पाप में संगति में जीते हुए, पाप में अवस्था में, पाप में परिवेश में बीत गई। आधी उम्र उसकी बर्बाद हुई। इसलिए प्रभु क्या कहता है उस व्यक्ति से, देखो तुम्हारी आधी जिंदगी तुमने बर्बाद कर रखी, पाप करते हुए, गलती करते हुए, गुनाह करते हुए, अपराध करते हुए, और मैंने तुम पर दया की, तुमको माफ किया और तुमको फिर एक बार मैंने खड़ा किया, नया जीवन दिया। इसको याद रखो, दोबारा पाप करोगे, दोबारा वही गलती करोगे, तुम्हारे ऊपर ऐसे संकट आ पड़ेंगे, तुम दोबारा कभी जिंदगी में उबर नहीं पाओगे। प्रभु उसको चेतावनी देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस उदाहरण के द्वारा कितनी सारी बातें प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को बताता है। हम देखें मेरे अंदर कितनी प्रकार की पापमय आदतें हैं, पापमय बंधन हैं, जिसके वजह से मेरा रिश्ता एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मैं नहीं जीता हूं, नहीं रहता हूं, किसी को माफ नहीं कर पाता हूं, माफी नहीं ले पाता हूं। ये सारे बंधन हैं, ये सारी बीमारी है, और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगर इस बीमारी से मैंने मुक्ति नहीं पाई, छुटकारा नहीं पाया, तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, भले ही मेरा शरीर स्वस्थ क्यों ना हो। इसलिए शरीर से ज़्यादा ध्यान हमें देने की ज़रूरत है, आत्मा की ओर, आत्मा की बीमारी की ओर, मानसिक बीमारी की ओर, मनोवैज्ञानिक बीमारी की ओर, भावनाओं की बीमारी की ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सभी से हमें छुटकारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह है। इन सभी से छुटकारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारे शरीर की बीमारी को ठीक करेगा। और बहुत बार लोग कहते हैं, लगभग हर दिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है, लोग आते हैं, सभी जगह जाते हैं, उधर भी गए, इधर भी गए, उस डॉक्टर के पास भी गए, मुरादाबाद भी गए, दिल्ली भी गए, लखनऊ भी गए, सब जगह गए, सारे PGI गए, DGI गए, सब जगह गए, और आखिरी में आते हैं
दुआ करो फादर जी, दुआ करो। पूछता हूँ क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। रात को नींद नहीं आती, रात भर जागते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हुआ क्या पता नहीं। सारा रिपोर्ट हुए, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। कहाँ से आई ये बीमारी? डॉक्टरों को बीमारी नहीं मिलती है। डॉक्टर सारे जितनी उनके पास स्टडीज है उसके अनुसार सारे टेस्ट करते हैं और देखते हैं, कोई रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। लेकिन इंसान यहाँ पर सो नहीं पा रहा है, अलग अलग प्रकार की परेशानी। प्रभु हम सबों को भली भांति जानता है। हमारे अंदर की मानसिक बीमारी प्रभु जानता है, आध्यात्मिक बीमारी प्रभु जानता है, मनोवैज्ञानिक बीमारी प्रभु जानता है, हमारी भावनाओं की बीमारी प्रभु जानता है, शारीरिक बीमारी प्रभु जानता है। बस प्रभु चाहता है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? एक बार मैं इजाजत दूं प्रभु को, प्रभु मैं चाहता हूं, I want to be healed. Jesus, have mercy on me. I want to be healed of this disease, of this sickness, of this bad habit of mine. I want to be healed. इस बुरी आदत से मैं छुटकारा चाहता हूं, इस पाप में आदत से मैं छुटकारा चाहता हूं। प्रभु हम एक बार कहें प्रभु से, प्रभु मैं चाहता हूं, मैं कर नहीं पाया, इतने साल से कोशिश मैंने जरूर की, प्रयास मैंने जरूर किया, प्रार्थना मैंने करी, लेकिन हो नहीं पाया, मैं माफ नहीं कर पाया या क्षमा नहीं कर पाया। दूसरों को मैं हमेशा गलत समझता हूं, दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच रखता हूं, मैं कभी उनकी तारीफ नहीं कर पाया। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा निर्माण कीजिए, मैं चाहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन में आए हैं, जो मैं आज तक नहीं कर पाया। प्रभु आज के दिन में मेरा जीवन का निर्माण कीजिए। मैं बीमार हूं, अनेक प्रकार से मैं बीमार हूं। उस प्रभु से हम गिड़गिड़ाते हुए हम कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं चाहता हूं प्रभु आप मेरे अंदर के सारी बीमारी आप जानते हैं, सारे रोग आप जानते हैं, सारी तकलीफें आप जानते हैं, सारी कमियां आप जानते हैं, सारी कमजोरियां आप जानते हैं। अधिकार लीजिए प्रभु मेरे जीवन में। हम कहें प्रभु से, हम प्रभु से कहें। और देखिए प्रभु कितना महान है। प्रभु उंगली उठाने नहीं आया पापियों पर, पापियों का और नीचे गिराने नहीं आया, गिरे हुओं को ऊपर उठाने के लिए वो आया, पापियों की खोज करते हुए आया। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए, पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। और वो प्रभु आज हमें बुलाता है पश्चाताप के लिए। अगर मैंने किसी प्रकार से किसी के साथ गुनाह किया, गलती किया, अपराध किया, किसी को मेरे जीवन के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा, मेरे सोच विचार के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा चोट पहुंचाई है, किसी का नाम खराब किया है, किसी को दर्द दिया है, किसी को परेशान किया, किसी का नाम खराब किया, यह वक्त है भाइयों बहनों, उस प्रभु के सामने हम हाथों को जोड़ते हुए माफी मांगे। प्रभु मुझे इस बीमारी से ठीक कर दे, प्रभु मुझे इस बीमारी से ठीक कर दे। जैसे आप मुझे जानते हैं, समझते हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं, वैसे ही मैं दूसरों को जानूं, समझूं, दूसरों की तारीफ करूं, दूसरों को माफ करूं, क्षमा करूं, उनको जीवन देने वाला मैं बनूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे उठना बैठना दूसरों को जीवन देने वाला बन सके, जीवन लेने वाला नहीं, जीवन देने वाला बन सके। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारा जीवन का निर्माण करेगा। अगर मैं इजाजत दूंगा प्रभु को, प्रभु मेरे जीवन में आइए। जैसे प्रभु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो, अच्छा होने के लिए चाहते हो, चंगे होने के लिए चाहते हो? जब उसने कहा मैं चाहता हूं, उस वक्त प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। अगर मैं कहूंगा प्रभु से, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आए और मुझे ठीक कर दे, मुझे चंगा कर दे, जो भी मेरी बीमारी है, चाहे शारीरिक बीमारी क्यों ना हो, मुझे ठीक कर दे, प्रभु ठीक करेगा, प्रभु ठीक करेगा। यह गारंटी है प्रभु का, क्योंकि प्रभु चंगाई दाता है। प्रभु ने वादा कर रखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ऐसे उत्तर दूंगा तुम इस बात को नहीं जान पाओगे, महान तथा रहस्यमय बातें तुमको प्रकट करूंगा। बड़ी बड़ी महान से महान चमत्कार करने वाला प्रभु है, रहस्यमय बातें प्रकट करने वाला प्रभु है। हमें वादा करता है, यदि तुम मुझे पुकार के तो देखो, मैं उत्तर देने वाला ईश्वर हूं, तुम्हारी पुकार को सुनने वाला मैं परमेश्वर हूं, तुमसे बेहद प्यार करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैंने तुम्हें लहू की कीमत से खरीदा है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, आई लव यू। प्रभु यही कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रभु के प्यार को अनुभव करें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूं
कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे दिल में आए, मेरे मन में आए, मेरे परिवार में आए। अधिकार लीजिए प्रभु और मुझे ठीक कीजिए, मेरे जीवन का निर्माण कीजिए। मेरा जीवन कुंठित हो गया है, तमाम प्रकार की कमजोरियों से मैं लंबे समय से, सालों से साल मैं जकड़ा हुआ हूँ। मैं खुल के जी नहीं पा रहा हूँ, आपकी महिमा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे आज के दिन में आज़ाद कीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए। मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता स्वामी, मुझे छुटकारा दीजिए, आज़ाद कीजिए। सारे बीमारी का बंधन खोल दे प्रभु, सारे बीमारी का बंधन खोल दे प्रभु। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप इस वक्त, आप और मैं इस वक्त बेथसाइदा के जल कुंड के पास हैं। पवित्र आत्मा इस वक्त हम सबों के जीवन में आएगा। प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आए। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आए। मेरे जीवन में जो पहाड़ जैसे बड़ी बड़ी बीमारी है, पहाड़ जैसे चिंता है, समस्या है, उसको समतल कर दे, उसको मैदान बना दे। उस प्रभु से हम कहें, प्रभु ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम अपने बलबूते नहीं कर सकते, अपने ज्ञान से नहीं कर सकते, अपने पैसे के बलबूते नहीं कर सकते, अपने किसी भी ताकत से नहीं कर सकते। यह सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आत्मा की ताकत से संभव होगा। इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु मेरा जीवन का निर्माण कीजिए, मुझे बदल दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। हम प्रभु से कहें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में जो कष्ट हैं, जो कष्ट है, परेशानियां हैं, परेशानियां हैं, लंबे समय से लंबे समय से जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन्हें चंगा कर दीजिए। मुझे चंगा कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी महिमा कर सकूं, मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं। आपकी आराधना कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रियजनों, 38 साल तक बेथसाइदा के कुंड के किनारे वो व्यक्ति पड़ा रहा। हमने प्रवचन सुना, हम में से बहुत सारे लोग लंबे समय से बुराइयों के शिकार हैं, नशे के शिकार, ड्रग्स के शिकार हैं, झूठ बोलने, चोरी करने के शिकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार की ऐसी गंदी बुराइयां जो हमारे जीवन में हैं। कोई भी इन्हें ठीक नहीं कर सकता। यदि आप ना चाहें तो कोई भी इन्हें ठीक नहीं कर सकता। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के आगे दुहाई दें कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर, चंगाई प्रदान कर। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी,
आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुमको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, क्रूसित प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, नाज़रत का यीशु नाम, यीशु 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 नाम, अंधों को आंखें देता, यीशु 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 नाम, घोड़ियों को चंगा करता, यीशु 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 नाम, लंगड़ों को चलाता वो, यीशु 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 नाम, अंधों को चंगा कर देता यीशु यीशु, यीशु यीशु नाम, रोगियों को चंगा करता, यीशु 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 नाम, पापियों को क्षमा देता, यीशु 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 नाम, मुर्दे वो जिलाता है। यीशु 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 नाम, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, आ जाइए यीशु जी, हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया, हालेलुया, क्षमा करो यीशु जी, हालेलुया, हालेलुया, अधिकार ले ले यीशु जी। हालेलुया, 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 क्षमा कीजिए यीशु जी, हालेलुया, हालेलुया, बंधन तोड़िए
हालेलुया हालेलुया शांतिदाता यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया शक्तिदायक यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया पाप विमोचक यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया मरियम नंदन यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया पिता का प्यारा यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया पवित्र तत्व यीशु नाम, हालेलुया 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 तेरी महिमा हो जाए, हालेलुया हालेलुया पृथ्वी पाताल गाते हैं, हालेलुया हालेलुया सारी सृष्टि गाती है, हालेलुया हालेलुया पर्वत नदियां गाते हैं, हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु आराधना और स्तुति हो महिमा हो जय जयकार हो तेरी आराधना स्तुति हालेलुया 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 अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारी एक एक ज़रूरत, चंगाई की ज़रूरत, स्वस्थ लाभ की ज़रूरत, शांति की ज़रूरत, व्यक्तिगत जीवन में अपने घर परिवारों में सुख समृद्धि की ज़रूरत है। और ये कहाँ से मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलेगी। प्रभु आज के दिन में हमारे पास आए हैं। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान होकर पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम छुटकारा पाना चाहते हो? मैं हूँ तुम्हें छुटकारा देने वाला, मैं हूँ तुम्हें चंगाई देने वाला, मैं हूँ तुम्हें स्वस्थ देने वाला, मैं हूँ तुम्हें शांति देने वाला, तुम्हें जीवन देने वाला, तुम्हारा उद्धार करता मैं हूँ तुम्हारे सामने। उस प्रभु को, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूँ मैं ठीक हो जाऊँ और अच्छा हो जाऊँ और अच्छा हो जाऊँ और आपके दृष्टि में और अच्छा हो जाऊँ। सारी बीमारी के बंधनों से छुटकारा पाते हुए स्वस्थ लाभ प्राप्त करो, शांति प्राप्त करो, जीवन प्राप्त करूँ, ताकि मैं पूर्ण जीवन जीते हुए आपकी महिमा करने वाला बन सकूं। इसलिए हम अपनी अपनी आवाज़ से उस प्रभु को पुकारें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। आपके बगैर प्रभु मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, आपके बगैर मुझे कोई छुटकारा नहीं दे सकता। आप उद्धार करता है, आप छुटकारा देने वाले, चंगाई देने वाले स्वामी हैं। प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, सारे बंधन जो हम मेरे जीवन में हैं उन सबों को खोल दे। प्रभु को पुकारें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ आप मुझे स्पर्श करें। प्रभु मैं चाहता हूँ आप मुझे स्पर्श करें। इस वक्त सारे मेरे बंधनों से मुझे छुटकारा दें। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु रहम कर दे। तरस का प्रभु, तरस का, तरस का, हम सबों पर तरस का। इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो लंबे समय से बीमारी में फंसे पड़े हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, आर्थिक तंगी में फंसे पड़े हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए हैं। प्रभु आपके सिवा हम कहाँ जाएं? आपके पास हैं प्रभु अनंत जीवन के शब्द, आपके पास है चंगाई, आपके सिवा हम कहाँ जाएं? प्रभु दया कर प्रभु उन तमाम लोगों पर दया कर। इस वक्त प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस आराधना में भाग
भाग ले रहे हैं, जितने भी लोग इसमें बीमार हैं, उन सबको प्रभु स्पर्श कर दे। वे सबके सब चंगाई पाएं, सबके सब छुटकारा पाएं। सारे बंधन इस वक्त प्रभु आपके नाम से, आपके स्पर्श से खुल जाए, ताकि सबके सब प्रभु आप में आनंद मना सकें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो जय हो जय हो। आराधना हो महिमा हो, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाते हुए अपने अपने गुनाहों के लिए तौबा करते जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे चंगाई प्रदान कर, मेरे गुनाहों से मुझे आज़ाद कर, मेरी आंखों पे जो पर्दा पड़ा प्रभु उसे दूर कर दे। मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। तो तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा। दोनों हाथों को उठाते हुए मुझको तेरी ज़रूरत है, जीसस, हे पावन आत्मा। मैं तो दुर्बल, मुझको सामर्थ्य देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो दुर्बल हूँ, मुझको सामर्थ्य देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको हे पावन आत्मा। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद छुटकारे की प्रार्थना की जाएगी। इन तमाम लोगों के लिए आप मेरे साथ प्रार्थना करते जाएं। एलिजाबेथ गोम्स, कैटरीना गोम्स के सारे मतलब पूरे हो जाएं और उनका वर्क परमिट मिल जाए। प्रभु दया कर। एमिल क्रिकेटा को बुखार से छुटकारा मिले। क्रिस्टोफर गोम्स को जो हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है चंगाई मिले। दिनेश कुमार विश्वास को लकवे से चंगाई मिले। मेघा डिमेलो के सारे काम प्रभु बन जाएं। मयंक पूनम के रिश्ते ठीक हो जाएं और मन परिवर्तन हो, एक दूसरे को वे समझें और एक साथ रहें। कविता विनीता को बुखार से चंगाई मिले। कोविड टेस्ट प्रभु नॉर्मल आए। ब्रायन परेरा, प्रभु यीशु, रुएल परेरा, इन्हें जॉब मिले। बिरेना परेरा को चंगाई मिले। सुरेश कुमार के कर्ज से छुटकारा मिले। अंकित को केस से छुटकारा मिले। विल्सन समीर कीरो को शैतानी बंधनों और नशे से छुटकारा मिले। श्वेता खालखो के जुबान के बंधन प्रभु खुल जाएं। ऑल्विन को डिप्रेशन से छुटकारा दे। रोजी नायडू को कीमो ट्रीटमेंट से चंगाई मिले। इश्पोर माझी,
एवं बेलिंडा को प्रभु साइटिका की बीमारी से चंगाई मिले। एलिक लुइस को प्रभु जीभ के अल्सर से चंगाई मिले। अलीशा लुइस को 17 साल से ब्लीडिंग की समस्या है। हे प्रभु यीशु, इस बेटी को प्रभु अपने पवित्र लहू से मसा कर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला यीशु है। हे प्रभु, इस बेटी पर दया कर। पिंगल डुंगडुंग को नसों की समस्याओं से छुटकारा मिले एवं अल्केशियस मिंज को इस बीमारी से छुटकारा दें। अनिल खालको को मिर्गी की समस्या प्रभु आजादी प्रदान कर। मीना जॉन परेरा के बच्चों को कोरोना से चंगाई मिले। चंचल को कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दे। रिचर्ड रेशमा को ब्लीडिंग से चंगाई मिले। अमित एम्ब्रोस प्रभु घर लौट कर आ जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। कुछ गवाहियां हैं जो आपकी ओर से भेजी गई हैं। मालती सारनेकर को कान और नाभि से पानी निकलता था। मालती सारनेकर लिखती हैं कि उनके कान और नाभि से पानी निकलता था। आराधना में लगातार प्रार्थना करती रही, बड़े विश्वास के साथ वचन को सुना, चंगाई को ग्रहण किया और वो लिखती हैं कि प्रभु ने उन्हें चंगाई प्रदान की, स्पर्श किया और अब वो स्वस्थ हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हैं, स्तुति करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सनोमी सिंह दिल्ली से, मुझे 4 साल से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी और लिखती हैं कि मैं आराधना में रोज लगातार भाग लेती थी। 28 जुलाई की आराधना के समय वेदी से चंगाई प्रार्थना के समय फादर जी ने कहा कि कोई है जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से छुटकारा पा रहा है, चंगा हो रहा है। तो मैंने तुरंत विश्वास किया और इस चंगाई को ग्रहण किया और अंगीकार किया और यह मेरे लिए ही था। मैंने ये विश्वास किया। और प्रियजनों, वो लिखती है कि मुझे 4 साल के हाई ब्लड प्रेशर से प्रभु ने चंगाई प्रदान की, अब मैं स्वस्थ हूं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गुजरात से सुनीता बेन और उनके पति महेंद्र भाई लिखते हैं कि पिछले लगभग 1.5 साल से, जिस दिन से आराधना की शुरुआत हुई कोरोना के समय, उस दिन से वो इस आराधना में सम्मिलित होकर प्रार्थना करते हैं। और कल वो मुझसे फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि फादर जी, प्रभु के वचन ने, हम घर में 4 लोग हैं और चारों का जीवन बदल दिया है। हम चारों ने अपने जीवन को बदल दिया, प्रभु के वचन ने हमें बदल दिया है। मेरे जीवन में इतने महान चमत्कार हुए कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैंने उसे कहा कि आप अवश्य सेंट एड्रियंस चर्च आए और प्रभु की हुजूरी में आकर अपनी गवाही आप हमें और हमारे लोगों को दें। आप लगभग हजारों किलोमीटर दूर से इस मोबाइल आराधना को मोबाइल के जरिए या फिर टीवी के जरिए देखती, वचन सुनती, प्रभु ने आपके परिवार में चिन्ह चमत्कार किए। तो कहने लगी मेरी गवाही बहुत लंबी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सुनेंगे। आज वो बहन लिखती हैं कि मेरी गवाही अवश्य दीजिए। आज उन्हें विश्वास था, इसलिए रात को लगभग उन्होंने आराधना के पश्चात बाद में फोन किया और बोला मेरे बेटे का इंटरव्यू है जो अमेरिका जाना चाहता है। मैंने कहा वो पास हो जाएगा और ऐसा ही हुआ।
उनके लिए प्रार्थना की गई और उनका इंटरव्यू सफल रहा। वो लिखती हैं कि मेरे 2 बेटे हैं और एक अमेरिका में है और दूसरा अमेरिका जाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों जवान हैं। जैसे हम आराधना में भाग लेते हैं तो मेरा 23 साल का बेटा भी वैसे ही आराधना में उतनी ही सादगी के साथ भाग लेता है। हालांकि वो नौजवान है लेकिन वो उतनी ही सादगी और शिद्दत से भाग लेता है। ये प्रभु के वचन का कमाल है, ये उसके चमत्कार हैं जिसे मैं और आप समझ नहीं पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप उससे कहेंगे कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, यदि आप उससे कहेंगे मैं ठीक होना चाहता हूँ, यदि आप उससे कहेंगे प्रभु मैं आप में रहकर ये नौकरी पाना चाहता हूँ, तो वो अवश्य आपके जीवन में करेगा। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तमाम लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया है। BN पात्रो धन्यवाद देते हैं। 25 सालों के बाद उन्हें घर मिला, प्रार्थना कर रहे थे लगातार और वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 25 सालों के बाद उन्हें अपना घर मिला है। फिलोमिना पुष्पा गोम्स लिखती हैं कि उन्हें चंगाई मिली है, संपूर्ण रूप से प्रभु ने उन्हें चंगा किया, इसलिए वो धन्यवाद देती हैं। कंचन के बेटे को आराधना के समय बुखार से चंगाई मिली, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। सुमित तिग्गा को परीक्षा में सफलता मिली, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आनंद मसीह को सड़क दुर्घटना में प्रभु ने सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। दयामंती के पति का फीस रजिस्टर मिल गया है जो खो गया था, इसलिए वो धन्यवाद देती हैं। शशि को नींद की समस्या से प्रभु ने आजाद कर दिया, अब वो सो सकती हैं, उन्हें नींद आती है, उनकी सारी समस्याएं और दुविधाएं वचन के द्वारा दूर हो गई, प्रभु को धन्यवाद देती। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बेगानुस को अच्छा स्वास्थ्य मिला, इसलिए वो धन्यवाद देती हैं। रितिका एलिक 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो गई, प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। जन्मदिन मनाती हैं कुमुदनी मिंज, फ्लोरा कुजूर, जोएल परिमार, अनीता फ्रैंकलिन। प्रभु इन्हें आशीष प्रदान करे, नशे से प्रभु आज़ादी प्रदान कर। आलोक को, रंजन को, विनय, मनोरंजन को, पॉकमान को, संजीव, अगस्टिन, सुनीत, एमिल, विनय प्रकाश, फ्रेडी, पीटर पॉल, लिली, संजय, DS तिर्की एवं फ्लेवियन को हृदय रोग से छुटकारा मिले। क्रिस्टोफर को, क्रिस्टोफर गोम्स एवं कुमुदनी मिंज को यूट्रस की समस्या से आज़ादी मिले। रोहिणी को एवं मार्गरेट पूर्ति को और सुबीरा को इंटरव्यू में सफलता मिले। रॉल्फ डिमेलो को प्रभु आशीष प्रदान कर नौकरी का वरदान मिले। विनीता को, रोहित, राकेश,
हेतल, पंकज एवं सुनंदा और आशु को शुगर के रोग से छुटकारा दे। डैनी और मीरा को, और ऐसे तमाम लोग जो हाई शुगर से और हाई ब्लड शुगर से परेशान है प्रभु, इन्हें आज़ादी प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। आंखों की रोशनी मिथिलेश को, मीरा, शमा, अंजला, जॉयस, रोशनी टेटे, स्टेला लकरा, अंजला एवं पॉपी सिंह को प्रभु आंखों की रोशनी में जो कमी है प्रभु, उन्हें आज़ादी प्रदान कर छुटकारा दे। गठिए के रोग से रक्षपाल को, प्रफुल्ला को और जॉन सोनल को प्रभु छुटकारा दे। निसंतानता के वरदान से छुटकारा मिले स्नेहल को एवं रचना को, मारिया को, रॉकी एंथनी को, रिम्पी, कुणाल को, मैरी, थॉमस, मृदुल्ला एवं विनय को, योगेश एवं उनकी पत्नी को निसंतानता की दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्रदान कर। मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं रूबी, प्रभु इन पर दया कर और इन्हें डिप्रेशन से आज़ादी प्रदान कर। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। शारीरिक दर्दों से छुटकारा मिले आशा मौर्य को, शाहीन को, प्रतिमा को, जैकलिन एवं लियोनल को। संतान का वरदान मिले योगेश और उनकी पत्नी को। जीवन साथी का वरदान मिले मोना एक्का को, इसिडोर, लॉरेन, पॉल, एनी पॉल, सुचिता डिबिया बारला, एनी विलियम, प्रियंका, आनंद, स्मृति, सरिता एवं श्वेता, निशा एवं रितेश को प्रभु जीवन साथी का वरदान मिले। खुजली और इन्फेक्शन से छुटकारा दे मधुवीना को, स्वाति को एवं सौंगमीत को। आत्मा की शांति मिले अनिल कुजूर को। अच्छा स्वास्थ्य मिले कैसिल्डा डायस को, अभिषेक को, ग्रेता को, रीटा डायस को, अशेर को, तबिता को, वनीता, अनूप खालको, आदित्य, उषा रानी, विनीता, कंडुलना को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। सिनोबिया, सिमरन को पथरी के रोग से आज़ादी दे। मन्ना टीबी के रोग से छुटकारा दे। चलने बोलने की आशीष मिले श्रेया को, ब्लाशियस मिंज को, ध्रुव परमार को। कैंसर के रोग से राजू देसाई, गॉडफ्री, फ्रांसिस का खेस, दिव्या, माधुरी को प्रभु छुटकारा प्रदान कर। गैस से छुटकारा दे डेंजिल और अजय कुमार को, बरनाबस को। कोर्ट केस से आज़ादी प्रदान कर तपस मंडल को और पप्पू को। प्रभु जरीना को थायराइड के रोग से छुटकारा दे। ब्लड प्रेशर से जॉयसी एवं तोबियस को, सुधीर को छुटकारा दे। दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले सुधीर, राजेश को, रविकांत को, दामिनी को, बनीता, मती को एवं आरती को। मीनू को प्रभु शारीरिक समस्याओं से आजाद कर उन्हें खाना भोजन ग्रहण करने की शक्ति मिले। एलर्जी से छुटकारा मिले। कर्ज से पप्पू और भाई परमजीत को छुटकारा दे। नौकरी से आशीष मिले सेना को एवं तेरेजा को और सनी को। नींद की समस्या से मुक्ता, दामिनी को छुटकारा मिले। नशे से बर्नादेत करकेटा, फेबियन खेस को छुटकारा दे। किडनी के रोग से अमृत बेग को, कोरोना के वायरस से विक्की को, बवासीर के रोग से सीमा किस्पोटा को प्रभु चंगाई प्रदान कर। इन तमाम आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, विश्वास के साथ मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। सभी घुटनों पर आ जाएं। ये पवित्र समय है। बहुत सारे लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा है। वचन ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है। अनॉइंटिंग
और मसा इस वक्त आप लोग ग्रहण करें। कोई है जिससे बहुत लंबे समय से बंधनों में है, प्रभु आपसे कहता है मैं तेरे सारे बंधन खोलता हूं, तेरे सारे बंधनों से तुझे आजाद करता हूं। लंबे वर्षों से वो उस बुराई में फंसे हुए हैं, प्रभु आपको निकालना चाहता है, वो आपकी हाँ सुनना चाहता है। आप हाँ बोलें और आजाद हो जाएं। यस लॉर्ड। कोई है जो लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो खाना नहीं खा सकता है, प्रभु आपको भोजन ग्रहण करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यस लॉर्ड। कोई है जिसके रिश्तों में खटास है, प्रभु आपको इस बुराई से आजाद करते हैं और दुष्ट आत्मा के बंधन को तोड़ रहे हैं। रिसीव करना अनॉइंटिंग को। कोई है जो अपने बेटी के लिए नौकरी की तलाश में नित्य प्रतिदिन आंसू बहाते हुए प्रार्थना करता है, प्रभु आपके सारे बंधन खोलता है। निसंतान दंपतियों को प्रभु इस वक्त वरदान दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके गर्भ जो सूने हैं, फलोपियन ट्यूब में जो सूजन है, रसोलियां हैं, सिस्ट के रोग हैं, शुक्राणुओं की कमी, यीशु का पवित्र लहू आपकी नस नस में बह रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वेदी से वो दया का झरना फूट निकला है। वो दया जो उस कुंड के पास पड़े हुए व्यक्ति को प्रभु ने दिखाई, वो दया आपके घर में छाई हुई है। वो सानिध्य आपके घर में छाया है, वो महिमा आपके घर में छाई है। ग्रहण करना। और प्रभु कहता है उठ, अपनी खाट उठा और घर जा, फिर से पाप मत करना। आमीन। कोई है जो लकवे से पीड़ित है, चलने फिरने में समस्या है, पैर में रॉड पड़ा हुआ है और चल नहीं सकता बिल्कुल भी, प्रभु आपको अपना काम करने का, चलने फिरने का वरदान प्रभु आपको दे रहे हैं। रिसीव करना, प्रेज़ द लॉर्ड। रिसीव करना। कोई है जो वचन नहीं पढ़ सकता है, प्रभु आपको वचन पढ़ने और सुनने का वरदान और मसा प्रदान कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो तंत्र मंत्र के बंधन में बंधा हुआ है, प्रभु चाहता है कि आप आजाद हो जाएं और उसका वचन ग्रहण करें। प्रभु आपको आजाद कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। एक दंपति जिनके रिश्तों में खटास है, प्रभु आपसे चाहता है कि एक दूसरे को क्षमा कर दें और जो शक आप एक दूसरे पर करते हैं, उस बुराई से आप आजाद हो जाएं। तो प्रभु आपको आपके जीवन में महान चिन्ह, चमत्कार और महिमा दिखाएगा। आमीन। कोई है जो लंबे समय से माइग्रेन के रोग से पीड़ित है, प्रभु यीशु आपको अपने पवित्र दाहिने हाथ से मसा करता है। हम दोनों दास मिलकर इस वक्त मूसा के जैसे हाथों को उठाते हैं और जिन लोगों के लिए प्रभु ने ये संदेश दिए, उन तमाम लोगों को समर्पित करते हैं। आप सबको समर्पित करता हूं। बुजुर्गों को जो घर में अकेले पड़े हुए हैं, जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, यीशु का पवित्र लहू आपके घर के चारों ओर छिड़कता हूं, लहू से बाड़ा करता हूं। आपके घर की आटा गूंदने की परात यीशु के पवित्र लहू से मसा करता हूं। पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और आप लोगों को चंगाई प्रदान करे। जितने लोगों ने वचन ग्रहण किया, सबके सब यीशु के पवित्र लहू से चंगे हो जाएं। बोलो आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मेरे गुनाहों को, मेरे पूर्वजों के गुनाहों को माफ करने की कृपा कर। मेरे परिवार को अपने पवित्र लहू से ब्लेस कर दे। घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लगा दे। हे प्रभु, हम दास जैसे मूसा ने हाथों को उठाया, इजरायली जनता के लिए प्रायश्चित किया, तेरी इस प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। तेरा वादा है, जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वही जीवन की ज्योति तेरी इस प्रजा के जीवन में, परिवार में प्रदान करने की कृपा कर। तू राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन ले।
जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी, जो आंसू बहारे, हे प्रभु यीशु इन्हें शुद्ध कर दे, पवित्र कर। तंत्र मंत्र जादू टोने आकाश की दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे और तेरे पवित्र क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। तू अपने चुने हुए याजकों पर अधिकार ले, इन्हें पवित्रताई का जीवन प्रदान कर। धर्म संगियों को पवित्रताई का वरदान दे, दंपतियों के जीवन में ईमानदारी वफादारी का वरदान प्रदान कर। इनके बच्चों को ब्लेस कर जो नौकरी की तलाश में हैं, हे प्रभु इनके लिए मार्ग खोल दे। जिनके डॉक्यूमेंट्स दफ्तरों में पड़े हैं, सरकारी मोहर लगने की जरूरत है, उन सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों पर अधिकार ले, प्रशासकों पर, नेताओं पर अधिकार ले, जिससे वे तेरे बच्चों की सेवा, अपने देश और देशवासियों की सेवा निस्वार्थ रूप से कर सके। दूतों की सेना हम सबको संरक्षण प्रदान करे। स्वर्गदूत मिखाएल हमारे घर में पहरा दे। स्वर्गदूत रफाएल रोगियों को चंगाई प्रदान कर। स्वर्गदूत गैब्रियल परमेश्वर का वचन और संदेश लेकर हमारे बीच में उतरे और तेरी महिमा हमारे परिवारों में प्रकट हो जाए। हे प्रभु हम तेरे दास तुझसे निवेदन करते हैं, सारे बंधन इन परिवारों से टूटकर जलकर राख हो जाए। आज की रात्रि तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और प्रभु इन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखने की कृपा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को समर्पित हो जाएं प्रियजनों, ये समर्पण का समय है। उसकी हजूरी में अपने परिवार को, बच्चों को समर्पित करते जाएं। प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। पुरोहित इस वक्त वेदी को धूप आरती करेंगे और तत्पश्चात आप सब लोग और हम लोग प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु। अपने घर को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने जीवन को तेरे पास लाया हो, तेरे पास आया हूँ। समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु। अपने बच्चों को, माता पिता को, अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को तेरे पास लाया हो, तेरे पास लाया हो। सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे। एक सुंदर गीत है कि मसीह के बिना जीवन बेकार है, क्योंकि वही मेरे और आपके जीवन का आधार है। इस गीत को हम गाएंगे
और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। हंसी बिना जीवन बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीवन बेकार है, वही मेरे जीवन आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हो, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हो, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। हम विशेष रूप से फादर फ्रांसिस पिंटो को धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में आए और बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की ओर से उन्होंने आपको प्रभु का वचन सुनाया, आराधना में हमारी अगुवाई की। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करें। आप सबको जिन्होंने बड़ी सादगी से इस आराधना में भाग लिया, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, चंगाई दी है। जितने लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ इस लिंक को अवश्य साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे, चंगाई दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।